दोस्तों अब एक बैंक से दूसरे बैंक में या यूपीआई से वॉलेट, वॉलेट से यूपीआई या बैंक के अंदर जो हम सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर करते हैं वो एंट्रीज भी आईटीआर के अंदर दिखानी होंगी। और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी क्वेरी इसके ऊपर आ रही थी, क्योंकि आज यूपीआई का दौर है और मेरी पेज जो बैंक स्टेटमेंट है 8 दोनों बैंक स्टेटमेंट्स हैं, 2-3 वॉलेट हैं, यूपीआई आईडीज हैं और मेरी 300 पेज की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के होते हैं प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट किसी चीज पे, और मैं इस महीने 2-3 बार लाइव आने वाला हूं क्योंकि आईटीआर का दौर है। तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फर्स्ट टाइम आ रहे अगर तो साथ में वीडियो को आखिर में देखिएगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, सेल्फ यूपीआई ट्रांसफर, वॉलेट या फिर बैंक टू बैंक। देखिए दोस्तों, आईटीआर मैंडेटरी है। ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात से समझ जाइए कि हमको आईटीआर भरना जरूरी होता है अगर आपके सेविंग बैंक में डिपॉजिट 50 लाख या उससे ऊपर अगर है तो आपकी इनकम भले ही जीरो। तो इसका मतलब सेल्फ जो अकाउंट ट्रांसफर की बात हो रही है, जो मेरे से क्वेरी भी पूछी गई है, बिल्कुल सही पूछी गई है, क्योंकि आपकी इनकम हो या ना हो सरकार मानती है कि जो आदमी इतना ट्रांसफर कर रहा है 50 लाख या उससे ऊपर रख रहा है, या कुछ ना कुछ तो उसका सेविंग का इंटरेस्ट आया होगा, एफडी का इंटरेस्ट आया होगा। वो ट्रांजेक्शन है क्या, सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर है क्या, इधर से उधर क्यों आ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे, जब कभी मैं असेसमेंट कराता हूँ बहुत दिक्कत आती है। आज की डेट में ना तो नरेशन लिखी होती हैं, ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड होता। 4-4 5-5 साल बाद तो आती हैं इनकम टैक्स के केस, मुझे कुछ याद ही नहीं होता। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, वहां से लिया वहां दिया, सर ये इधर से आई होगी उधर से आई होगी, सेल्फ कॉन्ट्रा है, अच्छा वो तो मेरी वॉलेट की है, उसकी स्टेटमेंट तो अब निकल नहीं सकती, बंद हो गया है, केवाईसी करनी पड़ेगी। बहुत दिक्कत आती है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि जितना अपने बैंक को सिंप्लीफाई कर सकें उतना ठीक है। बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट को अपने झमेले में मत रखें, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार इनकम टैक्स का जब केस लगता है तो वो बैंक स्टेटमेंट ही होता है। उसी से पता किया जाता है कि भैया तेरी क्या वैल्यू है, पैसा कहाँ से आ रहा है। चलिए चलता हूँ फिर से, कौन कौन सी एंट्रीज की बात करूँ वो समझ लीजिए। सेल्फ एंट्रीज बैंक टू अदर बैंक, कुछ मेरी बैंक टू बैंक ट्रांसफर होती हैं, कुछ मेरी बैंक टू अदर बैंक ट्रांसफर होती हैं, कुछ मेरी यूपीआई टू बैंक और वाइस वर्सा, बैंक टू यूपीआई। कई लोगों के यूपीआई वॉलेट है, आजकल हर चीज़ है। एक केस मेरे पास ऐसा भी है कि उसने बैंक स्टेटमेंट खुलवा दी है, पता नहीं कौन सा यूनो पूनो बोला था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो फ्रीज हुआ पड़ा उसका। अब तक ना तो उसकी बैंक स्टेटमेंट मिल पाई उसको, ना ही उसका अकाउंट अनफ्रीज हुआ है, वो कोई ब्रांच भी नहीं है। मैं कहा बैंक चले जा, क्या इसकी कोई ब्रांच ही नहीं है, सारा काम ऑनलाइन होगा जी। बड़ी अजीब बात थी। वॉलेट टू वॉलेट और वॉलेट टू बैंक और वाइस वर्सा उल्टा भी। अगर किसी से मांगू ना बैंक स्टेटमेंट, जो यंग जनरेशन है, 100 पे 200 पे 300 पेज की बैंक स्टेटमेंट पर पे बैंक स्टेटमेंट, और पता नहीं कितनी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, और नरेशन का तो आता पता ही नहीं दोस्तों आज की डेट में। अगर पूछ लूँ ना मैं ये कहाँ से आया है, हम रिमार्क लिखते हैं जब भी यूपीआई करते हैं, कभी यूपीआई के अंदर आता ही नहीं है। तो वो रिमार्क लिखते क्यों, कम से कम बैंक स्टेटमेंट पे वो चीज़ डाल दिया जाए कि नाम और पर्पस 2 कॉलम बना दें और बैंक स्टेटमेंट में आ जाए। कई बार मैं किसी से 5 लाख लेता हूँ और 5 लाख दे देता हूँ सेम टू सेम। हो सकता है मैंने बैंक में ली हो एसबीआई में और पेमेंट कर दी मैंने एचडीएफसी से, ना तो एसबीआई बैंक में लिखा हुआ आएगा पेमेंट किससे करी है, ना एचडीएफसी बैंक से जब मैंने पेमेंट वापस करी तो भी लिखा हुआ नहीं मिलता। तो होता क्या है, एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। अब वो कहता है ये पैसा कहाँ से आया ये बताओ, ये किसको दिया ये बताओ, दोनों एडिशन कर देगा कि जो दिया है वो पता नहीं कहाँ से आया है और जो आया है वो कहाँ से आया ये नहीं पता, गए भैंस पानी में। थोड़ा सा बैंक वालों को भी सिस्टम ठीक करना चाहिए। अब इनको आईटीआर में कहाँ शो करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब कभी भी आप आईटीआर भरते हो तो आईटीआर के अंदर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैंने फॉरेन ट्रैवल करी है, मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ करा है, मेरा कैश डिपॉजिट है, मेरा करंट अकाउंट है 1 करोड़ से ऊपर, या मेरा सेविंग अकाउंट है। स्क्रीन पे दिखा दिया मैंने। जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये पूछता है कि आपने कितना पैसा जमा करा है। तो करना क्या, सबसे पहले आपको जितनी भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है दोस्तों उसकी एक नरेशन जरूर रख लें कि कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है। जब आप आईटीआर में भर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा से मतलब होता है मेरे अपने ही बैंकों में एंट्रियां घूम रही हैं। पहले तो एक दौर था 1-1 रुपये बचाने के लिए पता नहीं कितनी 1-1 हज़ार पेज की बैंक स्टेटमेंट है। अभी मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई उससे, तो कह रहा सर वो तो निकाल नहीं पाऊंगा मैं, बैंक वाला 50 रुपये पर पेज की बैंक स्टेटमेंट के पैसे मांग रहा है। बताओ, उसको केस लगा हुआ है, अब क्या किया जाए। अच्छा, यहाँ पे लिखना है आपको डिपॉजिट अमाउंट कितना है। जैसे आप उस पर टिक करोगे कि मेरी कॉन्ट्रा एंट्रीज 50 लाख या से ऊपर है तो पूछेगा टोटल अमाउंट। तो आपको अपने जितने भी बैंक हैं, वॉलेट है, सेविंग की बात कर रहा हूँ मैं, करंट की बात नहीं कर रहा, करंट की लिमिट अलग है। सेविंग बैंकों का टोटल वहाँ लिखना पड़ेगा। सपोज आपका 76 लाख का हो गया है सारे बैंकों का क्रेडिट टोटल, तो आप लिखोगे बैंक में मेरा टोटल डिपॉजिट क्या 76 लाख का है। अभी 76 लाख में कॉन्ट्रा एंट्री होंगी 99%, मैं मानता हूँ,
वरना आप इसको क्यों भरोगे, आप अपनी प्रॉपर इनकम भरोगे। तो आपने नील की आइटम भरनी है और जो आपका इंटरेस्ट की इनकम है वो डालनी है, कोई और इनकम है वो डालनी है। जैसे इस व्यक्ति के अकाउंट में मान लो 76 लाख रुपए आ गए और सिर्फ यूपीआई ट्रांसफर है, ज़्यादातर 2 लाख रुपए की उसकी अपनी इनकम है और इसने इतना घुमा लिया तो हो सकता है उसको रिवॉर्ड मिल गए हों, 50 का रिवॉर्ड मान लेता हूँ मैं इसका। और क्योंकि पैसा सेविंग अकाउंट का मामला ही है तो मान के चलता हूँ 5-10 हज़ार रुपये इसकी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में भी आ गया होगा। हो सकता है एफडी भी आ गई हो इसकी, या इसने कुछ शेयर मार्केट में काम करा वहाँ से पैसा आ गया हो। शेयर मार्केट में ऐसे होता है ना, डाला निकाला, या मैं कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ या मैं ऑनलाइन कोई बैटिंग ऐप पे कर रहा हूँ, वहाँ पे ही पैसा आता रहता है इस तरह का। तो वो इनकम दिखानी इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस। इसकी वजह से मुझे आइडिया तो भरनी है, लेकिन क्योंकि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, मेरी इनकम देखिए कम है, यहाँ पे 3 लाख से कम है, तो मुझे वैसे आइडिया भरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बिकॉज मेरा जो डिपॉजिट्स है, कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, 50 लाख उससे ऊपर हो गया है, तो मुझे आइडिया भरनी पड़ेगी। अब जब आइडिया भरूंगा तो मैं अमाउंट तो लिखूंगा वहाँ पे 76 लाख डिपॉजिट है, साथ में अपनी इनकम भी दिखाऊंगा जो इनकम एक्चुअल में है, क्योंकि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए भी, जैसे मैंने आपको आइडिया फॉर्म में दिखाया है ना। वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल। दोस्तों इन प्रैक्टिकल वीडियो को पूरा देखकर यूज करके आप अपनी प्रोफेशनल इनकम भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको जब नॉलेज होगी तो आप किसी को शेयर कर पाओगे और उसको लगेगा हाँ यार ये नॉलेजेबल बंदा है, इससे हम बाकी काम भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर महीने लाइव आता हूँ जिससे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा आप मेरे से क्वेरी पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा लाइव का। दोस्तों जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें। कई लोगों की इनकम तो नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट हैवी है, कम से कम वो अपने बैंक स्टेटमेंट जरूर सेव कर लेंगे, नरेशन लिख लेंगे, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। बहुत जरूरी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज सब जगह शेयर करना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।